हाँ जी, क्लास अटेंडेंस लिख देना चैट बॉक्स में। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ बाइनरी ट्रीज एंड बाइनरी ट्री की ट्रावर्सल एल्गोरिथम्स एंड एग्जांपल्स। वेरी इजी, लेट्स सी। बाइनरी, पहले वर्ड सुना बाइनरी क्या होता है? एनीवन? बाइनरी किस कहाँ पे वर्ड सुना आपने अभी तक? बोलो बच्चे। मैम मैथमेटिक्स में सुना है काफी बार, मतलब क्या होता है बाइनरी? सिंगुलर। और सोचो। मैंने ही पढ़ाया तुम्हें बाइनरी वर्ड, कहाँ पे सुना है? मैम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। क्या था बाइनरी? मैम नंबरिंग ही थी मैम। हाँ, क्या थी बाइनरी नंबर सिस्टम? मैम 2 नंबर्स थे, 0 और 1, यस। बाइनरी नंबर। रेंज में सिर्फ 2 नंबर्स आते हैं, तो यही सेम टर्म होल्ड करती है बाइनरी ट्री पे। वो कहता है अगर बाइनरी ट्री उस ट्री को कहा जाएगा जहां पे 2 से ज्यादा चाइल्ड नोड्स अलाउड नहीं है, यानी कि ईच नोड कैन हैव आइदर 0 चाइल्ड, 1 चाइल्ड और मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड। ट्री में हमने कहा था मल्टीपल चिल्ड्रंस हो सकते हैं, वो ट्री की डेफिनेशन थी। ये बाइनरी ट्री आ गया, ठीक है। ज्यादातर हम यही ट्री यूज करते हैं इन रियल लाइफ, क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाएगी, हमारा उस पे असेस कम होता जाएगा, हमें मल्टीपल चाइल्ड नोड्स पे असेस ही नहीं रहेगा। यहाँ पे पता है 2 से ऊपर चाइल्ड कभी नहीं मिलेंगे। बाइनरी ट्री इज अ स्पेशल ट्री डेटा स्ट्रक्चर इन विच ईच नोड कैन हैव एट मोस्ट मींस ज्यादा से ज्यादा 2 चिल्ड्रन। thus in a binary tree each node has either 0 child, 1 child और 2 child। देखो A के 2 चाइल्ड है, B के 2 चाइल्ड है, D का 1 चाइल्ड है, E का कोई चाइल्ड नहीं है, F का कोई चाइल्ड नहीं है, C का 1 चाइल्ड है। नोड विद 0 चाइल्ड, नोड विद 1 चाइल्ड, नोड विद 2 चिल्ड्रन, तीनों कैटेगरीज हैं, लेकिन 2 से ऊपर किसी की नोड की नहीं गई, तो हम कहेंगे सच अ ट्री इज टर्म्ड एज बाइनरी ट्री। ठीक है। अब बाइनरी ट्री की 2 टाइप्स होती हैं, अनलेबल्ड एंड लेबल्ड। अनलेबल्ड जिसमें बस ट्री बनाते जाओ, कोई बीच में नोड्स की वैल्यू ना डालो। इफ द नोड्स आर नॉट असाइंड एनी लेबल, नोड्स के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, चाहे एबीसी लिख दो, चाहे 1 2 3 कुछ तो लिखो, पता तो चले उस नोड के पास कोई वैल्यू, इन्फो पार्ट उसका कुछ तो डिफाइन करो। अगर नहीं है तो अनलेबल्ड बाइनरी ट्री, और अगर है तो लेबल्ड बाइनरी ट्री। क्लियर? और लेबल्ड बाइनरी ट्री की ही नेसेसिटी, अनलेबल्ड को क्या करोगे, कोई यूज नहीं होता उसका। ठीक है। नेक्स्ट, सिमिलर बाइनरी ट्रीज। सिमिलर वर्ड कब यूज करते हैं? जैसे रियल लाइफ में यूज करते हैं, यहाँ पे भी उनके मतलब वही रहेंगे। सिमिलर का मतलब क्या होता है? मिलता जुलता। मिलता जुलता। वेरी। अभीत और आकाश 2 दोस्त है क्लास में, सिमिलर है कि नहीं? अभीत और आकाश सिमिलर है कि नहीं? यस मैम। यस। बच्चे तभी तो हम लोग अपने आप को कैटेगराइज करते हैं। तुम लोगों ने वो इनहेरिटेंस कर ली? यस मैम, मैम की थी जावा में। यस। इनहेरिटेंस का मतलब ही यही है, वी आर कैटेगराइजिंग, हम उनके फीचर्स को अलग अलग कहते हैं। अब जैसे हम कहते हैं बर्ड्स, सारे बर्ड्स हैं लेकिन उनकी कैटेगरी है, ये स्पैरोज है, ये पैरट्स हैं। अब हम ह्यूमंस हैं, हम सिमिलर क्यों हैं? बिकॉज वी आर हैविंग द सेम स्ट्रक्चर। हम सबके पास 2 आंखें, 1 नाक, 1 मुंह, 2 कान है, उनके पास एक बीक होती है। एलिफेंट्स की बात करें, उनके पास एक ट्रंक होती है एंड काइंड ऑफ टेल होती है।
तो the structure is similar. They have the same shape, same shape in the sense ki the similar in structure, the similar in resemblance, but not having exactly same values. वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वैल्यू सेम होगी फिर हम उनको बोलेंगे कॉपीड बाइनरी ट्रीज। वो कॉपी बन जाएंगे एक दूसरे की, जैसे फोटोस्टेट निकलती है, उसमें स्ट्रक्चर भी सेम होगा, शेप भी सेम होगी और उनकी वैल्यूज भी सेम होंगी। पर सिमिलर में हम स्ट्रक्चर और शेप की बात करते हैं। जैसे दो ट्रीज के ऊपर हम ये टर्म कैसे एप्लीकेबल करेंगे, दिस इज वन नोड, रूट नोड, इसका भी एक रूट है, इसके दो चाइल्ड नोड्स हैं, इसके भी दो चाइल्ड नोड है, इसके लेफ्ट चाइल्ड के दो चाइल्ड नोड्स हैं, इसके भी लेफ्ट चाइल्ड के दो चाइल्ड नोड्स हैं, इसके राइट चाइल्ड का एक ही राइट चाइल्ड नोड है, इसके राइट चाइल्ड का एक ही राइट चाइल्ड नोड है, तो दे आर सेम। अगर यही मैं ये 200 यहाँ ना लगा के, ये यहाँ से कैंसिल आउट करके इसका 200 इधर लेफ्ट में प्लेस करती, तो ये सेम नहीं है, क्योंकि एक तरह से ये कह लो इस नोड की राइट बाजू है लेकिन इस नोड की लेफ्ट बाजू है, तो देयर इज अ डिफरेंस। जो एक जगह पे जैसे दिख रहा है दूसरी जगह पे भी वैसे ही दिखे ट्री के, तो उसको हम कहते हैं सिमिलर बाइनरी ट्रीज। इज द पॉइंट क्लियर? डाउट तो नहीं है किसी को? बोलो बच्चे। ठीक है जी। नेक्स्ट है एक्सटेंडेड बाइनरी ट्रीज। ठीक है, एक्सटेंडेड extended binary trees. A binary tree can be converted into full binary tree by adding dummy nodes to the existing nodes whenever required. चलिए फुल बाइनरी ट्री देखते हैं। फुल बाइनरी ट्री क्या होता है? A full binary tree is a binary tree that satisfies the following two properties. एक बाइनरी ट्री को फुल कब बोलेंगे? When every internal node has exactly two children. Internal nodes क्या थे? लीफ नोड को छोड़ के सारे इंटरनल नोड्स हैं। अब हर इंटरनल नोड के दो चाइल्ड नोड हैं, ठीक है। All the leaf nodes are at same level. This is the second property. हर इंटरनल नोड के दो चाइल्ड नोड्स हों और all leaf nodes are at same level. जैसे अब फर्स्ट केस की बात करें, A is an internal node. A के दो चाइल्ड नोड्स हैं, yes. B is an internal node. B के दो चाइल्ड नोड्स हैं, yes. C is a leaf node. पर उसने कहा है D and E are also leaf node. इनका लेवल 1 है, इनका लेवल 2 है, तो उसने कहा all the leaf nodes are at same level. यहाँ पे ये इसकी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहे, तो हम कहेंगे ये फुल बाइनरी ट्री नहीं है। अब अगर यहाँ पे बात करें, A के दो इंटरनल नोड्स हैं, A के दो चाइल्ड नोड्स हैं, B के दो चाइल्ड नोड है, C के दो चाइल्ड नोड है, D, E, F, G सारे लीफ नोड्स हैं एंड ऑल आर एट सेम लेवल। ये इंटरनल नोड्स नहीं है, ये लीफ नोड है, लेकिन लीफ नोड अगर हैं तो वो सारे सेम लेवल पे हो, तो दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। A complete binary tree is also called as perfect binary tree. The first binary tree is not a complete because all the leaf nodes are not at same level. Clear? क्लियर है? ये फुल बाइनरी ट्री बहुत बार पूछा जाता है आपको। यस मैम। अब आएंगे इससे एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री पे। A binary tree can be converted into full binary tree. एक बाइनरी ट्री को हम, am I audible? Yes, ma'am. A binary tree can be converted into full binary tree. एक बाइनरी ट्री, सिंपल बाइनरी ट्री को हम फुल बाइनरी ट्री बना सकते हैं by adding dummy nodes to the existing nodes whenever required. ठीक है, the full binary tree obtained by adding dummy nodes is called an extended binary tree.
ठीक है, इन द above figure a normal binary tree is converted into full binary tree by adding dummy nodes in pink color. इसके 2 चाइल्ड नोड्स बना देने, मतलब कहना है कि आपने ना उसके सारे नोड्स 2-2 की आपने वैल्यू सेम करनी है। हर नोड के 2 चाइल्ड नोड्स होने चाहिए, हमने ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। ए के 2 चाइल्ड नोड्स हैं, यस। बी सी, बी के 2 चाइल्ड नोड नहीं है तो मैंने बी में यहाँ एक डमी नोड ऐड कर दिया। अब डी का कोई चाइल्ड नहीं था तो मैंने डी को दोनों चाइल्ड नोड्स असाइन कर दिए। जी का एक चाइल्ड था, मैंने एक असाइन कर दिया। एच का एक था, मैंने एक असाइन कर दिया। एन और ओ ऑलरेडी लीफ नोड थे, इनको भी 2 डमी नोड्स असाइन कर दिए। सच अ ट्री इज टर्म्ड एज एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री, यानी कि उसके खुद से चाइल्ड नोड्स क्रिएट कर देना, आइदर 1 और 2। लीफ नोड्स के 2 चाइल्ड नोड बढ़ा देने और इंटरनल नोड जिनका 1 चाइल्ड है उनका एक चाइल्ड बढ़ा देना। दैट इज टर्म्ड एज एन एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री। A complete binary tree is a tree that satisfies 2 properties. All the levels are filled except possibly the last level. सारे levels fully occupied होने चाहिए। जैसे मैं एक ट्री बनाती हूँ, this is an example of one of the trees. अब इस रूट नोड का लेफ्ट चाइल्ड तो है पर इस रूट नोड का राइट चाइल्ड मिसिंग है, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि इस लेवल में 2 नोड्स आ सकते थे, मैंने 2 नोड्स नहीं भरे इस ए नोड के, क्योंकि बाइनरी ट्री है ना, 2 चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं लेकिन एक चाइल्ड ही है, तो पूरा लेवल ही कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, a binary tree, complete binary tree is a binary tree that satisfies 2 properties. All the levels except possibly the last level are completed, fully completed. अब जैसे ए है, ए के 2 चाइल्ड नोड हो सकते हैं, बी सी है, बी के 2 चाइल्ड नोड हो सकते हैं, डी हैं, सी के भी 2 हो सकते हैं लेकिन एक है, लेकिन ये लास्ट लेवल है तो ये हमें चलेगा, पर सी के लेफ्ट में पहले चाइल्ड होना चाहिए था रेदर देन राइट। The last level must be strictly filled from left to right. अगर ये C का लेफ्ट होता, लास्ट लेवल फिल्ड नहीं है, ये प्रॉपर्टी सही है, सारे लेवल्स फिल्ड है, सिर्फ लास्ट लेवल फिल्ड नहीं है, ट्रू। लेकिन लास्ट लेवल भी अगर लेफ्ट पे पहले फिल होता फिर राइट पे जाता, देन इट्स ओके। अब ये राइट चाइल्ड बन चुका है, यही देखो नेक्स्ट एग्जांपल में एफ उसका लेफ्ट चाइल्ड एक्ट कर रहा है, चाहे राइट चाइल्ड मिसिंग है, मैंने इसको कहा दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। फर्स्ट इज अ बाइनरी ट्री, first is not a binary tree. This is because the last level is not filled from left to right. Clear? Complete. लास्ट लेवल को छोड़कर सारे लेवल कंप्लीट होने चाहिए और लास्ट लेवल जो फिल होना चाहिए लेफ्ट टू राइट मैनर में फिल होना चाहिए। क्लियर बच्चे? ये फुल बाइनरी ट्री कंप्लीट पूछे जाते हैं, कोई डाउट तो नहीं है? No, ma'am. फुल में और कंप्लीट में? बच्चे ये देखो, ये फुल बाइनरी ट्री है, अगर फुल बाइनरी ट्री की बात करें ना, ये दोनों फुल बाइनरी ट्री हैं। क्यों? क्योंकि इनके सारे लीफ नोड्स एक ही लेवल पे हैं। गेटिंग? फुल बाइनरी ट्री की डेफिनेशन देखो तो क्या था, ऑल द लीफ नोड्स आर एट सेम लेवल एंड एवरी इंटरनल नोड हैज एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन। देखो हर इंटरनल नोड के नहीं, ये भी होल्ड नहीं करेगा, सॉरी, इसको यहाँ पे नोड होना चाहिए था ना, ये फुल भी नहीं है, 2 चाइल्ड नोड्स होने चाहिए इंटरनल के। चलो देख लेना इसको एक बार, आपको डिफरेंस पता चलेगा। एक बार इसको दोबारा देखो, दोनों नोड्स होने चाहिए, ऑल लीफ नोड्स आर सेम लेवल, और उसके 2 चाइल्ड नोड्स भी होने चाहिए, उसने 2 डेफिनेशंस कही हैं। नेक्स्ट है बाइनरी ट्री की रिप्रेजेंटेशन पे मैं आ रही हूँ। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन जो मैंने अभी तक सबकी करवाई है, इसकी भी सेम ही चलेगी। A binary tree can be represented using 2 methods, array representation and link representation.
एरे रिप्रेजेंटेशन में बाइनरी ट्री क्या करेंगे, एक ट्री को अगर यूजिंग एरे हमने स्टोर करना है, एरे क्या है, 1D एरे यूज कर रहे हैं टू स्टोर अ बाइनरी ट्री, तो अब नोड्स कैसे जाएंगे, ये तो नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है, लीनियर तो है ही नहीं, जो कि मैं कहूँ कि पहला एलिमेंट 0 पे डाल दो, फिर 1 पे डाल दो, फिर 2 पे डाल दो, फिर 3 पे डाल दो, फिर 4 पे डाल दो, फिर 5 पे डाल दो, तो अभी नोड्स कैसे जाएंगे, इनका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी नोड n, ठीक है, ओके इसको ना आपने ऐसे लेके जाना है, अगर एक बाइनरी ट्री की डेप्थ n है, ट्री की डेप्थ बात कर रही हूँ, ठीक है, यानी कि ट्री का लीफ नोड से रूट नोड तक का डिस्टेंस, तो उसका साइज कितना डिफाइन करना है, 2n+1, लेट इट बी ट्री की डेप्थ 3 है, तो 2 3 is 6 + 1 7 साइज की एरे आप डिफाइन करोगे। आपकी ना ये बुक्स में ये पॉइंट नहीं है, इसको स्किप कर दो, छोड़ दो। आपने सिंपली क्या करना है, अगर एक बाइनरी ट्री को यूजिंग 1D एरे आपने रिप्रेजेंट करना, आपने याद रखना है किसी भी नोड को अगर आप लेट इट बी n इंडेक्स पे स्टोर कर रहे हो, एरे के n इंडेक्स पे, n सबस्क्रिप्ट पे स्टोर कर रहे हो, तो उसके दो चाइल्ड नोड्स कहाँ जाएंगे, 2n+1 और 2n+2 लोकेशन पे, ये याद रखना है। इफ एनी नोड इज स्टोर्ड एट n इंडेक्स ऑफ एरे, इंडेक्स क्या है, 0 इंडेक्स भी हो सकता है, ये एरे के इंडेक्स कैसे होते हैं, 0, मैं एक करके दिखाती हूँ ताकि आपको पता चल जाए, अगली यही एग्जांपल करनी है। ये एरे का 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। रूट नोड इज ऑलवेज स्टोर्ड एट 0 इंडेक्स, अगर रूट नोड को मैंने 0 इंडेक्स पे डाला ए, तो उसके दो चाइल्ड नोड्स कहाँ जाएंगे, 2n+1 और 2n+2 फॉर्मूला से कैलकुलेट करो, पुट n = 0, क्या बन गया, ये वैल्यू क्या बनी 1 और ये क्या बनी 2, बोलो n 0 पुट करो ना, क्योंकि रूट नोड 0 सबस्क्रिप्ट पे स्टोर हो गया, 0 इंडेक्स पे स्टोर हो गया, क्लियर है। बोलो बच्चे, 2n+1 कैलकुलेट करो ना, n 0 पुट करो, 2 × 0 0 + 1 1, 2 × 0 0 + 2, ठीक है, तो ये b कहाँ पे स्टोर होगा, 1 इंडेक्स पे, और c कहाँ पे स्टोर होगा, 2 इंडेक्स पे। यहाँ पे मैंने लिख दिया b, यहाँ पे मैंने लिख दिया c। अब b से स्टार्ट करते हैं, b का इंडेक्स क्या है 1, अब फिर फॉर्मूला लगाओ, अगर b n इंडेक्स पे है तो इसका चाइल्ड नोड्स कहाँ होंगे, 2n+1 और 2n+2 पे। अब यहाँ पे n क्या है 1, क्योंकि b का इंडेक्स 1 है, 1 से कैलकुलेट करो, 2 × 1+1 क्या बना, बोलो 3 तो d जाएगा 3 पे, और ये क्या बना 2n+2, f कहाँ पे जाएगा 4 पे, ठीक है। ऐसे ही अब c का इंडेक्स क्या आया है 2, c 2 इंडेक्स पे स्टोर्ड है, इसी 2n+1 और 2n+2 से कैलकुलेट करो gh कहाँ स्टोर होंगे, बोलो 5 6 5 6 पे gh, वेरी गुड। अब नेक्स्ट बताओ, ऐसे ही i j और k की लोकेशन बताओ मुझे, मैंने एरे आगे आगे बढ़ा दी, बोलो i j k 7 7 8 and 9
नहीं, चेक करो पहले, अपने आप नहीं बोल देना। 7 8 पे आईजे जाएंगे, 7 और 8 पे। क्यों? क्योंकि डी का देखो, डी कहां पे गया? 3 पे। 2 इंटू 3 प्लस 1, 7 पे आई गया, 8 पे जे गया। के की इंडेक्स बताओ मुझे। के कहाँ जाएगा? 9 पे। बच्चे के लिए जी देखो ना, जी कहाँ स्टोर्ड है? जी कहाँ स्टोर्ड है? 5। जी 5 इंडेक्स पे स्टोर है। हाँ कि नहीं? दिख रही है? ठीक है, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड कहाँ होना चाहिए था? 2n प्लस 1 पे, लेकिन के क्या है? राइट चाइल्ड, तो ये 2n प्लस 2 पे दिखना चाहिए मुझे। तो कैलकुलेट करो, 2 इंटू 5 10 प्लस 2, ये 12 इंडेक्स पे मुझे दिखेगा। जबकि बाकी सारे मिस हो गए, क्यों? क्योंकि इनके चाइल्ड नोड्स नहीं है। इसके दोनों चाइल्ड नोड्स मिस हो गए, इसका एक चाइल्ड नोड मिस हो गया, तो 3 लोकेशन स्किप करके 9 10 11 स्किप हुए, सीधा 12 पे गए। देखो 8 के बाद सीधा 12 पे स्टोरेज होगी के की। कहने का मतलब अगर पूरा कंप्लीट है तो इनका सीक्वेंशियल स्टोरेज होता है। ये 1 पे गया ए, बी 2 पे जाएगा, सी 3 पे, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ऐसे आई 8, सॉरी 7, ये 8, फिर इसका ये एफ का लेफ्ट चाइल्ड 9, उसका राइट चाइल्ड 10, जी का लेफ्ट चाइल्ड 11, के 12, एच का 13, ये 14, ऐसे जाते। लेकिन अगर मिस होंगे उतनी स्किप्स यहाँ पे होंगे, उतनी मेमोरी वेस्टेज शुरू हो जाएगी। ये देखो 3 लोकेशंस की मेमोरी वेस्टेज हुई, क्योंकि 3 चाइल्ड नोड्स ही नहीं उसके पास। इज द पॉइंट क्लियर? ये देखो ऐसे इसको किया हुआ उसने। पहला नोड है 0 पे स्टोर किया 52, ठीक है, उसके 2 चाइल्ड नोड्स हैं 29 और 84, कहाँ स्टोर किए? 1 और 2 पे। 1 के फिर 2 चाइल्ड नोड है 3 4 पे स्टोर हो गए। अब 84 का सिर्फ राइट चाइल्ड है, लेफ्ट होता तो 5 पे स्टोर होता, स्किप कर दिया। राइट चाइल्ड 6 पे स्टोर किया मैंने, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2n प्लस 2। यही 15 पे एप्लीकेबल है। 15 का लेफ्ट चाइल्ड होता तो 7 पे जाता, 7 भी लोकेशन स्किप की, 8 पे मैंने स्टोर किया राइट चाइल्ड। 37 का लेफ्ट स्टोर किया 9 पे, राइट स्किप किया, ये नोट था ही नहीं, इसकी वजह से 10 11 11 12 भी स्किप हुए, फिर इसका 12 पे 13 पे गया और 14 स्किप हो गया। इज द पॉइंट क्लियर? टू एन प्लस 1 और 2n प्लस 2 का फंडा याद रखना। कोई भी नोड अगर n इंडेक्स पे चला गया, n कुछ भी हो सकता है, तो उसका लेफ्ट चाइल्ड 2n प्लस 1 से कैलकुलेट कर लो, राइट हैंड चाइल्ड 2n प्लस 2 से कैलकुलेट कर लो। बोलो बच्चे, क्लियर? हो कोई कि कोई भी नहीं हो? Yes, ma'am. और किसी को सिंधु क्लियर नहीं हुआ? सिंधु क्लियर है? यस मैम, हो गया। हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट है मेमोरी रिप्रेजेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट। क्योंकि एरे के केस में हमने देखा, अगर चाइल्ड रूट्स नहीं होंगे, मान लो एक ट्री है जो कि सिर्फ लेफ्ट की तरफ बढ़ी जा रहा है, उसका राइट पार्ट है ही नहीं ट्री का, ट्री जैसा मर्जी हो सकता है, ये जरूरी थोड़ा मैंने कहा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहीं भी करनी है। अब इस केस में क्या होगा, ये राइट पार्ट नहीं है तो कितनी ज्यादा मेमोरी वेस्टेजेस होगी, दैट इज ऑफ कंसर्न। क्योंकि चाइल्ड नोड किसी का हो ना हो, कोई कंपल्शन थोड़ा डाली है, दे कैन बी कनेक्टेड इन एनी वे, इन एनी मैनर। तो हम यही कहते हैं, इन ऑर्डर टू अवॉइड द वेस्टेजेस we have to store the trees using linked representation, linked list। लेकिन यहाँ पे we make use of double linked list to represent a binary tree। क्यों? ताकि अगर एक नोड को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये लेफ्ट पार्ट के पास किसका एड्रेस हो? लेफ्ट चाइल्ड का। राइट पार्ट के पास किसका एड्रेस हो? राइट चाइल्ड का। डबल लिंक लिस्ट में वो 2 नोड्स का एड्रेस रख सकता है।
और यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली यही चाहिए। हर नोड को दो नोड्स का एड्रेस रखना है, एक अपने लेफ्ट चाइल्ड का, एक अपने राइट चाइल्ड का। जो डबल लिंक लिस्ट में हम कहते थे प्रीवियस नोड और नेक्स्ट नोड। तो हियर इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंगल लिंक लिस्ट वी विल यूजिंग double linked list to store the trees. In a double linked list, every node consists of 3 fields. First field for storing left child address, second field for storing actual data, and third for storing right child address, like this. देखो एरोस की फॉर्म में मैंने मार्क किया है। अब इसका सी का लेफ्ट चाइल्ड जी है, जी का लेफ्ट चाइल्ड कोई नहीं है तो मैंने नल लिख दिया, लेकिन जी का राइट चाइल्ड है तो मैं के पर चली गई। ऐसे के का लेफ्ट राइट लीफ नोड है तो इसकी लेफ्ट राइट में दोनों में नल गया। जिसका कोई भी चाइल्ड मिस होगा वहां पे नल आ जाएगा, नहीं तो वो चाइल्ड पे हमें पॉइंट करवाई जाएगा नीचे नीचे। डायग्राम क्लियर है? लाइक दिस। ये एक ट्री है, कोई भी ट्री ले लो, उसकी लिंक रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है? ए के 2 चाइल्ड नोड्स है, दोनों के लिए नोड्स के साथ कनेक्ट करवा दो। बी के 2 चाइल्ड नोड है, दोनों के लेफ्ट और राइट पार्ट को 2 नोड से कनेक्ट करवा दो। अब डी का लेफ्ट चाइल्ड तो है, राइट चाइल्ड नहीं है, लेफ्ट चाइल्ड के लिए एक नोड से कनेक्ट करवा दिया, राइट चाइल्ड के लिए नल लिख दिया। ऐसे एच का लेफ्ट राइट दोनों नहीं है, दोनों नल लिख दो। ई भी लीफ नोड है, दोनों चाइल्ड नहीं है तो नल लिख दिया। एफ का राइट चाइल्ड है, राइट पे एक नोड की तरफ पॉइंट करवा दो और नल लिखते रहो। क्लियर बच्चे? हाँ कि नहीं? यस मैम। ये बच्चे से स्टार्टिंग है, ये आपको अभी कुछ नहीं मैं करवा रही, अभी आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है इतना बड़ा कि ये कैसे असेस होते हैं। इनका बहुत लंबा कंसेप्ट है, ये असेस भी होंगे। लिंक लिस्ट का स्टोरेज पर्पस सारा यूज किया जाएगा। ये सिर्फ अभी डायग्रामेटिक बता रहे हैं आपको कि ऐसा होता है। ये देखो वही किया इसने, जैसे लिंक की रिप्रेजेंटेशन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की थी वैसे इसने इसकी कर दी। अब ए नोड है, कहीं पे भी हो सकता है, लेट इट बी 3 वैल्यूज पे स्टोर्ड है वो। अगर ए 3 पे स्टोर्ड है, उसके इन्फो में ए डाल दिया, लेफ्ट चाइल्ड उसका कहाँ है? लेट इट बी 5 पे, राइट चाइल्ड 1 पे है। कहीं पे भी हो सकता है, लेफ्ट चाइल्ड उसको 5 पे मिलेगा, बी 5 पे है, और राइट चाइल्ड 1 पे मिलेगा। 1 क्या है? सी, सी उसका राइट चाइल्ड है। फिर उसका लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड रैंडमली। ये चाहे स्किप कर दो, रहने दो, आपको भी नहीं क्लियर हो गई। बस ये ट्रावर्सिंग ही रहेगी। चलो ये मैं कल करवाती हूँ आपको, ये रहने दो, इसको स्किप करो, यहाँ पे आ जाओ। ट्री के ट्रावर्सल, ट्रावर्सल की डेफिनेशन जो अभी तक की है सारी वही सेम रिपीट होती रहेगी। The process of assessing and processing each and every element of the data structure exactly once is called as tree. It refers to process of visiting each node of the tree data structure exactly once. हर नोड पे घूम के एक बार जाना है। जैसे मैं कहते हैं अपने परिवार से सबसे मिलने जाना है, तो हर एक के पास एक बार जाना है, इस टर्म्ड एज ट्रावर्सल। वो 3 तरीके से किया जा सकता है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। 3 ट्रावर्सल टेक्निक्स है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। नाम से डिफाइन है। इनकी ट्रावर्सिंग क्या करेगी? प्री ऑर्डर मतलब इनके नाम है रूट नोड के लिए बने बेसिकली। प्री ऑर्डर मतलब रूट को पहले घूम के आओ। इन ऑर्डर मतलब ऑर्डर में जाओ, पहले लेफ्ट को घूमो फिर रूट इन बिटवीन आएगा। प्री ऑर्डर का मतलब पहले रूट फिर लेफ्ट चाइल्ड फिर राइट चाइल्ड घूमो, ठीक है। इन ऑर्डर का मतलब पहले लेफ्ट करो फिर रूट नोड फिर राइट चाइल्ड, RT लिखती हूँ राइट के लिए। पोस्ट ऑर्डर का मतलब पहले लेफ्ट चाइल्ड को असेस करो फिर राइट चाइल्ड को असेस करो, रूट को सबसे लास्ट में। ये रूट की वजह से इनके नाम बने, प्री मींस रूट पहले,
इन मीन्स रूट इन बिटवीन, इन मीन्स इन बिटवीन, पोस्ट मीन्स रूट बाद में, पोस्ट लास्ट में। प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। सीधा तो मैं क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द ट्रैवर्सिंग टेक्निक ऑफ ट्री, तीनों लिखनी पड़ेंगी। प्री ऑर्डर, जैसे ये ट्री है मैंने बनाया ABCDEFG, तो प्री ऑर्डर क्या कहता है, विजिट द रूट फर्स्ट, प्री ऑर्डर में प्री रूट पहले, देन ट्रैवर्स द लेफ्ट ट्री एंड देन ट्रैवर्स द राइट ट्री, पहले रूट फिर लेफ्ट फिर राइट, इस तरीके से चलना। ज्यादा तो नहीं हो गया, बस करूं, कल करें फिर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। अगर समझ आ रहा है तो मैं करवा देती हूँ, बोलो करवाऊं कि बस करूं? बस करते हैं मैम। इसके बाद एक ट्री के ट्रावर्सल के बाद बाइनरी सर्च ट्री रह जाएगा, मैंने कल खत्म कर दिया। सुन नहीं लो, बहुत काम पड़ा है, दिन भी कम पड़े, मंडे को छुट्टी आ गई। चलो देखते हैं एक बार, फिर भी आइडिया हो जाएगा आपको। रूट नोड पहले असेस करना है, फिर लेफ्ट फिर राइट। अब यार इस ट्री पे अप्लाई करो। रूट नोड क्या है, सबसे पहले ए, तो मैंने प्री ऑर्डर में सबसे पहले क्या ट्रैवर्स किया, ए। उसके बाद मैंने क्या लेफ्ट को असेस करना है, इस लेफ्ट पे आ जाओ बी। जैसे ही मैं बी पे आई, बी का खुद का एक ट्री है, तो यहाँ पे बी क्या है, खुद में रूट नोड है। अब इसके ऊपर फिर से इन ऑर्डर लगाओ, इन ऑर्डर के हिसाब से इस ट्री का रूट नोड असेस करना है, यानी कि बी पहले असेस हुआ, बी के बाद फिर उसके लेफ्ट चाइल्ड पे जाओ, क्योंकि रूट के बाद हमने किसको असेस करना, हमेशा लेफ्ट को। डी पे आए, डी खुद में एक ट्री है, लेकिन इस ट्री में सिर्फ एक ही नोड है, डी इटसेल्फ, जो कि रूट नोड ही है उस ट्री का, तो डी असेस किया। अब ये बी का लेफ्ट चाइल्ड खत्म हो चुका है पूरा, लेफ्ट सब ट्री पूरा खत्म हो चुका, क्योंकि उसके लेफ्ट सब ट्री में एक ही चाइल्ड था। अब राइट सब ट्री पे आते हैं। राइट सब ट्री में कितने नोड्स हैं, एक। उसके बाद राइट सब ट्री असेस कर दो। हमने चलना ऐसे है, पहले रूट फिर लेफ्ट फिर राइट। अब ये क्या हुआ, ए का लेफ्ट पार्ट सारा कंप्लीट हो गया यहां तक, ऐसा करते करते। अब लेफ्ट के बाद कहाँ आना है, राइट। ये राइट सब ट्री हो गया पूरा। इस राइट पे फिर वही एप्लीकेशन करो रूट लेफ्ट राइट की। पहले क्या है, रूट क्या है इस ट्री का, सी। ये सब ट्री बन गया ना, सब ट्री में रूट नोड क्या, सी, पहले सी एस एस हुआ। फिर सी के बाद उसके लेफ्ट पे जाओ, लेफ्ट सब ट्री में सिर्फ एक ही नोड है, एफ, एफ एस एस कर लिया। उसके बाद उसके राइट में जाओ, उसके राइट सब ट्री में सिर्फ एक नोड है, जी, जी एस एस कर दिया। ऑर्डर कैसा चलता है, इस तरीके से, इन ऑर्डर में। एक बार देखो, आपको क्लियर होगा। मैं नेक्स्ट करती हूँ ताकि आपको फिर से एक बार क्लियर हो कि क्या किया हमने। ये देखो, इन ऑर्डर देखते हैं। इन ऑर्डर के लिए क्या कहा उसने, इन मीन्स इन बिटवीन, पहले रूट फिर पहले लेफ्ट फिर रूट फिर राइट। करो इस पे अप्लाई। देखो लेफ्ट क्या है, ये सारा लेफ्ट है, ये क्या है, रूट है, ये क्या है, राइट है। वो कहता है पहले लेफ्ट को कवर करो। अब लेफ्ट खुद में एक ट्री है, फिर उसके लेफ्ट में जाओ, ये रूट नोड है और ये उसका राइट है, तो यानी कि स्टार्टिंग क्या होगी मेरी, डी से।
क्योंकि पहले लेफ्ट तो ढूंढो, लेफ्ट एग्जैक्टली कहाँ पे खत्म हो रहा है, ये डी पे खत्म हो रहा है लेफ्ट। सबसे पहले डी एस एस हो गया। बी के बाद क्या करना है, रूट नोड बी। बी के बाद क्या करना है, ई। ये क्या होगा, इस ऐसा करने से मेरा लेफ्ट सब ट्री खत्म हो गया। ये देखो ये लेफ्ट खत्म हो गया। अब रूट नोड को असेस करो जो कि है ए। ठीक है, उसके बाद राइट पे जाओ। अब राइट खुद में एक सब ट्री है। इस राइट सब ट्री पे क्या फंडा अप्लाई करना है, ये सारा लेफ्ट रूट राइट का। इसका लेफ्ट नोड क्या है, एफ। सबसे पहले एफ असेस होगा, फिर इसका रूट क्या है, सी, फिर सी एस एस होगा, फिर उसका राइट क्या है, जी, फिर जी एस एस होगा। इसका शॉर्टकट क्या है, तुम सिंपली इसके लिए सीधी लाइन है ना, एक प्लेन लाइन पे प्लॉट कर दो। ये एक प्लेन लाइन ले लो, सीधी स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर सबकी सीधी लाइन 90 डिग्री पे ड्रॉ करो, और जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले ट्रावर्स होगा, डी बी ई ए एफ सी जी। इसका ऑल्टरनेटिव वे है लिखने का, पर आपको ऐसे आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट की बात करती हूँ, पोस्ट ऑर्डर की। पोस्ट ऑर्डर क्या कहता है, पहले लेफ्ट फिर राइट फिर रूट असेस करो। इस ट्री पे अप्लाई करते हैं, देखो पहले लेफ्ट, ये राइट, फिर ये रूट असेस करना है। लेफ्ट को ऊपर फिर से ट्री है, फिर ऐसे ही करो, पहले लेफ्ट फिर राइट फिर उसके रूट पे जाओ, स्टार्ट करो। क्योंकि लेफ्ट के बाद फिर सब ट्री नहीं है, लेफ्ट क्या डी, उसके बाद राइट क्या ई, फिर उसका रूट क्या बी। ऐसा करते क्या हो गया, मेरा लेफ्ट सब ट्री खत्म हो गया। लेफ्ट के बाद अब राइट पे जाना है मैंने। अब राइट पे भी वही फंडा यूज करो। राइट क्योंकि खुद में सब ट्री है, तो सब ट्री पे ये पूरा फंडा लगेगा लेफ्ट राइट रूट का। इसका लेफ्ट असेस करो एफ, इसका राइट जी, फिर इसका रूट सी, एफ जी सी। फिर लास्ट में लेफ्ट भी खत्म हो गया, राइट भी खत्म हो गया, रूट नोड मेन ट्री का रह गया ए, तो वो ए असेस हो जाएगा। इस फॉर्म में आपने चलना। एक बार ये डायग्राम बना के ना, इसका इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर प्री ऑर्डर लिखो, क्योंकि इसको लिखोगे तो प्रैक्टिस होगी, आपको पता चलेगा कैसे चल रहे हैं हम। लेफ्ट का मतलब अगर एक नोड है तो लेफ्ट खत्म हो जाता है, वहां पे लेफ्ट असेस कर दो। लेकिन अब वो सब ट्री है, उस पे सेम रूल अप्लाई करो। इन ऑर्डर चल रहा है तो इन ऑर्डर का लगा दो, पोस्ट ऑर्डर चल रहा है पोस्ट का लगा दो, प्री ऑर्डर चल रहा है प्री का लगा दो।